जिस प्रकार से आज का हमारा पांचवा है ना, आज का हमारा पांचवा सत्र है महामंगल सूत्र का। आज भी देखेंगे तो पार्श्वभूमि ही है। नेक्स्ट क्लास से हमारा फिर महामंगल सूत्र के जो गाथाएं है वो समझना हम शुरू करेंगे। तो आज का हमारा पांचवा दिन है और पांचवें दिन में आज भी हम उसके पहले की पार्श्वभूमि सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी गाथा शुरू होती है। बहुदेवा मनुस्साच मंगलानि अचिंतयु आखंग मानसोत्थान ब्रूहि मंगल उत्तम। आप लोग अपने आप में रिपीट कर सकते हैं अपने इसमें बिना माइक ऑन किए। बहुदेवा मनुस्साच मंगलानि अचिंतयु आखंग मानसोत्थान ब्रूहि मंगल उत्तमं। कई लोग इसे उत्तमं पढ़ते हैं और कई लोग उसे उत्तमं पढ़ते हैं। मंगलम मंगलम उत्तमं या मंगल उत्तमं, पर मेरे ख्याल से मंगल उत्तमं ठीक रहेगा क्योंकि संधि विग्रह जुड़ा हुआ है, तो उत्तम और मंगल दो शब्दों से बना है। तो ऐसा है, तो इसका अर्थ है कितने ही देव और मनुष्य मंगल धर्मों के संबंध में चिंतन करते रहे, कल्याण की आकांक्षा रखते हुए मुझे बतलाए कि उत्तम मंगल क्या है। जिस प्रकार वो जो देव भगवान के पास आया था, जो कि अन्यत्र देवता था, मतलब ऐसा कोई स्पेशल डाइटी नहीं था, कोई स्पेशल देवता नहीं था। वो आके भगवान से पूछता है, यही बात पूछता है क्योंकि 12 साल से चल रहा था इस पे चर्चा। 12 साल से विवाद चल रहा था किस प्रकार से दुष्ट मंगल, मुक्त मंगल और शुद्ध मंगल इसमें लोग बढ़ चुके थे। तो बहुत, तो इससे लोग का अहित भी होता है ना, जब लोग मतों मतांतरों में बढ़ जाते हैं। पर समस्या ये नहीं कि मत मतांतर में बढ़ जाना, समस्या ये है कि एक दूसरे के मतों का विरोध करके उसके सत्यता को अस्वीकार करना। हर एक के मतों में कुछ ना कुछ सत्यता हो सकती है ना। और किस आधारों पर उसका विरोध किया जा रहा है, क्या वो क्रिटिज्म, क्या वो आलोचना सिर्फ आलोचना मात्र है, या उसको बुरा साबित करना इसका मात्र है, या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म है ना। सृजनात्मक आलोचना, आलोचना कैसे होनी चाहिए, सृजनात्मक होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, जिससे कि उपाय मिले। आप किसी की निंदा कर रहे हैं पर वो निंदा से भले ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आप कहीं भी कर रहे हैं, किसी की आलोचना कर रहे हैं, पर आलोचना ऐसी होनी चाहिए जिससे सुधार होना चाहिए और उसमें सुधार के तत्व भी होने चाहिए। इस प्रकार से किसी का विरोध नहीं किया जा रहा और उससे बिल्कुल द्वेष रख के विरोध किया जा रहा है। हाँ, एक बात पे कि हम जब किसी का विरोध करें तो किसी ना किसी मात्रा में, छोटे से छोटी मात्रा में द्वेष हो सकता है, पर उस समय भी व्यक्ति में सती होना चाहिए, जानकर होना चाहिए कि हाँ मेरे में द्वेष है और उसके चलते मैं शायद से आलोचना कर रहा हूँ, पर क्या मेरी आलोचना में कुछ तथ्य है, मेरे आलोचना में सुधारात्मक तत्व है क्या। तो वैसे ही ये जो जब समाज जब बढ़ गया था दुष्ट मंगल, श्रुत मंगल या मूत मंगल में, तो वो अपने ही मतों को श्रेष्ठ मानते हुए दूसरों को, और जब अपने ही मतों को श्रेष्ठ मानते हुए इंसान उस मत का हो जाता है, और इस मत का अगर होके व्यक्ति किसी की निंदा करता है तो क्या हो जाता है, द्वेष युक्त तो संस्कार होते ही होते हैं, पर वाणी के भी दुष्कर्मों के सीमा को भी क्रॉस कर सकता है। होता भी है ना, आलोचना करते करते फिर किस प्रकार से, अभी देखिए संसद में किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की जा रही है आजकल। तो वो द्वेष जब बढ़ जाता है, उसकी सीमा क्रॉस हो जाती है, तो फिर वाणी से भी दुष्कर्म होते हैं, फिर वाणी से फिर काया पे भी आ जाता है, फिर मारा, ये जो मारा हमारी जो शुरू हो जाती है उससे हो जाती है। ये बढ़ते बढ़ते चरम जाते हैं। तो इसलिए जब बटो मतों में बैठ जाते, मतों में बढ़ जाते, एक दूसरे सत्ता को स्वीकार नहीं करते, तो इतनी हानि हो सकती है। तो भगवान धर्म को लेके ही, धर्म के संबंध में, तो कहे धर्म के संबंध में, मंगलकारी धर्म के संबंध में चर्चा हो रही है। भगवान ने धर्म को बड़ा बड़ा विस्तृत रखा है। तो पूछा जा रहा है उसमें कि मंगलकारी धर्मों को लेकर चर्चा हो रही है, उसी पे इस प्रकार विरोध हो रहा है, मत मतांतर हो रहे हैं। तो भगवान उनके कल्याण की आकांक्षा के चलते मैं आपसे पूछता हूँ, अखंड मान सोत्थानम सोत्थानम, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य मतलब ये शुभ होता है, उनके शुभ के लिए ब्रूहि, भगवान बोलिए, भगवान स्पष्ट कीजिए उस मंगल उत्तम को। तो फिर ये इसमें पूछा गया। तो सबसे पहली जो गाथा है, बहुदेवा मनुस्साच मंगलानि अचिंतयु, ऐसे दो गाथा से मिलके बना है। तो बहुदेवा मनुस्साच मंगलानि अचिंतयु, इससे इससे क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कितने ही देव और मनुष्य, बहुदेवा मनुस्साच मंगलानि अचिंत्य, मंगल धर्म के संबंध में, मंगलानि ये हो गया, मंगलानि मतलब मंगल धर्म के संबंध में अचिंतयु, चिंतन कर रहे हैं। तो अभी इसमें जो बहु देवा बोले गए हैं, बहु देवा मतलब बहुत सारे देव, बहु मतलब बहुत सारे, पर कहा के देव, कितने देव,
तो बहुत सारे हैं, पर कहा है कि ये पूरे 10,000 चक्र वालों के देवता थे। सिर्फ इसी चक्रवाल के नहीं थे, सिर्फ इसी जम्बूद्वीप के नहीं थे, सिर्फ इसी तावंतिसा या इसी लोक के ब्रह्म या इसी लोक के मार नहीं थे वहां पे। जो 10,000 चक्रवालों में जो ब्रह्मलोक है, जो तावंतिसा देवलोक है, जो चतुर महाराज जी देवलोक है, वो 10,000 चक्र वालों के देवता के हितों के लिए, कि ये वाले बुद्ध का जो था पहुंच थी, वो 10,000 चक्रवाल तक थी। तो 10,000 चक्रवाल के देवता लोग, तो बहुदेवा मनुष्य, ये सारे 10,000 के कई सारे देवता ब्रह्मा लोग वगैरह आगे, जरूर नहीं कि पूरे के पूरे है, क्योंकि उनमें भी मत मतांतर होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि देवता लोग भी श्रुत मंगल, मूत मंगल और दृष्टि मंगल में बच चुके थे, तो जरूर नहीं हरे। तो जिनको जानने की इच्छा थी, जिनको लगता है कि भगवान बुद्ध इस पर प्रकाश डाल सकते हैं, और इंद्र ने भी कहा है बाबा, दो लोग हैं, स्वामी इंद्र ने कहा है। तो ऐसे कई सारे चक्रवालों के, 10,000 चक्रवालों के देवता वगैरह, माँ ब्रह्मा वगैरह आ गए और आए, तो भगवान के पास आके भगवान से पूछा एक ही प्रश्न। एक ही देवता ने प्रश्न पूछा, जो अपनी पूरी काया के साथ आया था, अयंतरा देवता, नॉर्मल देवता जो आया था। बाकी जो सारे देवता ब्रह्मा मार वगैरह थे, वो इतना सूक्ष्म रूप करके बैठ गए, जैसे कि बाल का जो टोक रहता है ना, आपके सिर के ऊपर का बाल जो टोक रहता है, उस टोक के बराबर का शरीर लेके सभी लोग भगवान के इर्द गिर्द बैठ गए। 10,000 चक्रवाल के ब्रह्मा देवता मार सभी एक बाल के अग्र सिरे पर जितना अवकाश होता, जितना स्थान होता है, उतना सूक्ष्म बनाकर बुद्ध शासन, बुद्ध आसन के आसपास वो सभी देवता वगैरह बैठ चुके थे। तो वहां पे एज अ प्रश्न तो एक ही देवता पूछ रहा था, पूरे बॉडी में फुल बॉडी लेके एक ही देवता था उनके आगे में, उनके सम्मुख। पर बाकी सारे देवता इतने सूक्ष्म, इतना एटम से भी छोटा लेके भगवान के आसपास सब लोग जमा हो गए थे, बैठ गए थे। तो देवता कौन थे? ये सारे के सारे देवता, क्योंकि ब्रह्मा देवता को भी देवता कहा जाता है, मार को भी देवता कहा जाता है, यक्ष को भी देवता कहा जाता है। ठीक है। अभी देवता के तीन प्रकार बताए गए, तीन तरह के देवता इस पाल लिटरेचर में बताए गए हैं। ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला एक कहा जाता है समूति देव, अर्थात एक ऐसे भी इन लोगों को भी देव बोला जाता है, पर वो समुति देव है एक तरीके से। तो किन लोग? तो राजा रानी या राजपुत्र, आप देखो कि पुराने समय में राजा को भी, रानी को भी या राजकुमार को भी देव कहा जाता था, रानी को भी देवी कहा जाता था। अगर आप देखेंगे ओल्ड सीरियल जो होते थे, उसमें रानी वगैरह को देवी कहा जाता था कि देवी आप इस प्रकार ना कीजिए, राजा को भी देव। तो इस जैसे राजा रानी को वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, उनको जो देव बोलते हैं, तो उनको वैसा देव नहीं बोलते, वो सम्मुति देव है। इस लोक में साधारण से अग्रपद पे होने के कारण, आदरणीय और ताकत होने के कारण, समाज का भला कर सकते, इतना धन होने के कारण, इस प्रकार देव शब्द, अगर देव शब्द को संदेह विग्रह करके देखें, तो देव द धातु से बना हुआ है। तो ये को पता होगा, हर शब्द जो होता है धातुओं से बनता है, और धातुओं का अपना एक मीनिंग होता है। तो देव जो बना है द धातु से बना है, द का मतलब देना। तो जिसमें देने का सामर्थ्य होता है, जो रक्षा प्रदान कर सकता है, जो धन दे सकता है, जो किसी की सहायता कर सकता है। तो महिलाओं को देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो शिशु को जन्म देते हैं, तो इसलिए उनको देवी कहा जाता है। राजा को इसलिए देव कहा जाता है क्योंकि वो धन देता है, लोगों को रक्षा करता है, रक्षा प्रदान करता है। राजकुमार क्या कहता है कि वो शासन करने वाला है, तो देवपुत्र हो जाता है। तो इसी प्रकार इन लोगों को देव कहा जाता है। पर ये कौन से देव है? इनको समुद्री देव इस कैटेगरी में आ जाते हैं, इस क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। फिर दूसरे होते उपपत्ति देव। उपपत्ति देव जो होता है, यह सही मायना में चतुर महाराज जी तथा उसके ऊपर जो देवलोक है या ब्रह्मलोक है, इनको कहा जाता है उपपत्ति देव। उपपत्ति दरअसल ये एक भव का नाम है। हम देखते हैं भव, भव मतलब उत्पन्न होना या जीवन। ये दो तरह के भव हम देखते हैं, एक उपपत्ति भव, दूसरा कम्म भव। तो देवताओं का जो भव होता है उसे कहते हैं उपपत्ति भव, अर्थात कि वो लोग प्रकट होते हैं वहां पे पूरे सहशरीर। देवलोक में जब भी कोई देवता का जन्म होता है, तो क्या होता है, एकदम से उनका पूरा शरीर प्रकट हो जाता है वहां पे। तो इसलिए उनका जो भव आता है उपपत्ति भव में आता है, और इसलिए उनको उपपत्ति देव कहते हैं, एकदम से वो प्रकट हो जाते हैं। हम लोग कैसे हैं, पहले माँ के गर्भ में हमारी प्रतिसंधि होंगी, प्रतिसंधि होने के बाद पूरा शरीर बनेगा, शरीर बनेगा, पहले बालक ही बनेंगे, फिर हम माँ के गर्भ से बाहर आएंगे, फिर मैच्योर होंगे, फिर धीरे धीरे बड़े होंगे, फिर बूढ़े होते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं होता देवताओं में। देवताओं में पूरा सशरीर पूरे मैच्योरिटी आ जाती है उसमें, एक झटके में। इसलिए कहते हैं, उसे कहते हैं उपपत्ति भव। तो चतुर महाराज जी और चतुर महाराज जी के ऊपर जितने भी देवलोक है, वो सारे इस उन उन लोगों को देव को इस प्रकार के देव कहते हैं, उपपत्ति देव। ठीक है। अब इनको किस अर्थ में देव कहा गया है? तो पांच अर्थ बताए गए हैं अट्ठ कथा में। तो कौन थे? एक तो मनोविनोद करते हैं, इसलिए भी उन्हें देव कहते हैं, अर्थात बहुत मन में जो आया,
जैसा या वैसा वैसा क्रिएट कर लेंगे, देव है बाबा। शक्ति है, पावर है, जैसा वैसा कर लेंगे। तो मनोविनोद करने के कारण, विनोद मतलब हास्य, आनंद, इतने, क्योंकि उनके पास आनंद ही होता है, हमारे पास आनंद कभी सुख कभी दुख, पर उनके मन में आ गया तुरंत, जैसा आया वैसा आनंद ले सकते हो। तो इसलिए मनोविनोद करने के कारण वो देव है, उनके बस में है। हमारे बस में है कि हमारा आनंद नहीं, उनके बस में उनका आनंद, इसलिए मनोविनोद करते हैं। इसके अलावा पांच इंद्रियों सुख से खेलते हैं, उनके पास पांचों इंद्रियों के हर एक सुख होता है, वैसा कोई सुख नहीं जो उनके पास नहीं भोग सकते हो, इसलिए भी वो देव है। उनका उपभोग करते हैं, साथ में उनका उपभोग करते रहते हैं ना, पूरा जीवन उनका उपभोग करते हैं। हमारा भी होता है क्या, कभी उपभोग होता है कभी नहीं होता है, कभी ये पसंद आता है कभी वो पसंद आता है, तो वो उपभोग कर सकते हैं, इसलिए भी देव। अपनी श्री से चमकते, श्री मतलब मंगल, तो अपने श्री से चमकते हैं, इसलिए भी वो क्या है, देव है। और हमेशा हमेशा जलते रहते हैं, मतलब हमेशा प्रकाशित होते रहते हैं, इसलिए देव है। तो ये जो पांच बातें उनमें होने के कारण उन उपपत्ति देव को देव कहा जाता है। ठीक है। फिर इसके अलावा विशुद्धि देव, विशुद्ध देव सिर्फ अनंत को कहा जाता है, क्योंकि वो अनंत होते हैं। अनंत होने के कारण, मुक्त होने के कारण, पूजनीय होने के कारण उन्हें कहा जाता है विशुद्धि देव। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के देव हमें मिलते हैं। पर यहाँ पे बहुदेवा मनुष्याच जो बोला गया है, वो सभी के लिए बोला गया है, सभी प्रकार के देव, क्योंकि अनंत को भी इसकी आवश्यकता तो होती नहीं है, पर उनको ये बातें इतने परफेक्टली पता नहीं होते, इतने इतने ऑर्डर में, इतने सिस्टमेटिक वे में पता नहीं होते। क्योंकि अगर आप, हम आगे पढ़ेंगे कि इसका जो अरेंजमेंट है महामंगलसूत्र का, इतना प्यारा है कि बता नहीं सकते। तो इतना सुविस्तारित, इतना अच्छी प्रकार से विभाजित और विवरित रूप में अनंत ही बता नहीं सकते इसको, जब तक वो किसी के पास से सुने ना। तो इसलिए उनको भी यह पता चलता है, तो उनका भी इससे हित हो सकता है, वो भी किसी को बता सकते हैं। तो इसका अरेंजमेंट क्योंकि प्रज्ञा की आवश्यकता होती है, इतनी प्रज्ञा सिर्फ बुद्ध में होती है। तो इसलिए तो ये तीन प्रकार के देवताओं को देव कहा जाता है, और इन तीनों प्रकार के देवताओं के कल्याण के लिए ये बोला गया है। ठीक है, इन सभी के कल्याण की बात की गई है। फिर और क्या कहा गया, मनुष्य। तो मनुष्य क्यों कहते हैं, तो मनुष्य इसलिए कहते हैं क्योंकि मन की विपुलता है। हमें मनुष्य इसलिए कहा जाता है पाली सत्य के अनुसार, क्योंकि हमारे पास मन है, हम मनन कर सकते हैं, मन शिकार कर सकते हैं, इसलिए हम क्या है, मनुष्य है। अब मनुष्य भी चार प्रकार के बताए गए हैं पाली साहित्य में। चार प्रकार में सबसे पहला एक मनुष्य जम्बूद्वीप, अर्थात इस जम्बूद्वीप में जो मनुष्य रहता है वो। अब ये पाली साहित्य के हिसाब से देखेंगे तो पूरी पृथ्वी जम्बूद्वीप है, इस बात को समझिए। अगर पाली साहित्य के हिसाब से देते तो पूरा पृथ्वी ही क्या है, जम्बू द्वीप है। तो इस जम्बू द्वीप में रहने वाले जो मनुष्य है वो क्या कहते हैं, वो एक तरह के मनुष्य है। अभी ये जो जम्बू द्वीप है, इसका जो आकार पाली साहित्य के हिसाब से बताया गया तो त्रिकोणी है, और ये 10,000 योजन बड़ा इतना है। तो यहाँ भी जितने मनुष्य रहते हैं उनको वो एक प्रकार के मनुष्य। दूसरा, अपर गोयान। अपर गोयान भी एक द्वीप है, आपको पता होगा। तो पाली साहित्य में चार महाद्वीपों की बात की जाती है बार बार, जो ये पाली साहित्य पढ़ता होगा तो चार महाद्वीप, उसमें से जम्बू द्वीप एक महाद्वीप हो जाता है। दूसरा एक महाद्वीप है अपर गोयान। अभी अपर गोयान में भी मनुष्य रहते हैं, पर वो मनुष्य थोड़े से अलग तरीके के होते हैं, पर वहां भी मनुष्य रहते हैं। पर यहाँ पे याद रखिएगा कि जम्बू द्वीप के साधारण व्यक्ति अपर गोयान तक नहीं जा सकते। वही व्यक्ति जा सकता है जिसके पास रिद्धि सिद्धि हो, उड़ने के जो जिसके पास रिद्धि सिद्धि हो वही व्यक्ति वहां पे जा सकता है। साधारण आप बोट से, नाव से, एरोप्लेन से आप वहां पे नहीं जा सकते। इसलिए अनदर डायमेंशन, अनदर स्तर है वो। तो वो अपर गोयान एक द्वीप है, एक महाद्वीप है उन चार महाद्वीपों में से। इसका कैसा है, ये चक्र आकार का है, ये चक्र आकार के गोल आकार का द्वीप है, और वो कम से कम 7,000 योजन बड़ा है। वहां पे मनुष्य रहते हैं, तो वहां का भी तो सारा ना अलग रहता है। ठीक है। फिर उसके अलावा उत्तर कुरु, ये भी एक द्वीप है। उत्तर गुरु कैसा, एक पीठासन, एक आसन कैसा होता है चौकोनी, वैसे टाइप का वो आकार उसका, उस द्वीप का आकार है। और उसका जो वो जो इतना कम से कम 8,000 योजन बड़ा है। और इसके अलावा चौथा द्वीप जो है पूर्व विदेह, पूर्व विदेह भी क्या है, एक द्वीप है। इस प्रकार से, और इसका जो आकार है अर्धचंद्र आकार, जैसे आधा चंद्र होता है ना, वैसा इसका आकार है। इस प्रकार का वो द्वीप है, और ये 7,000 योजन बड़ा है।
तो इस प्रकार के 4 महाद्वीप बताए गए, पर ये चारों महाद्वीप में इस महाद्वीप का व्यक्ति उस महाद्वीप पे जा नहीं सकता, उस महाद्वीप का व्यक्ति इस महाद्वीप में जा नहीं सकता। ये चारों महाद्वीप के आजू बाजू में ऐसा कोई पुलिया भी वगैरह है भी नहीं कि आप जा सकते हैं। इन महाद्वीपों, ये पूरे महाद्वीप समंदर से क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं, और बीच में जाने के लिए इनकी आज बीच बीच में कोई भी रास्ता है ही नहीं यहाँ से बाहर जाने के लिए। ये चारों, और ये चारों महाद्वीप कितने तो भी छोटे छोटे द्वीपों से और फिर घिरे हुए हैं, पर ये 4 महाद्वीप मेन है, और इन्हीं 4 महाद्वीपों में मनुष्य पाए जाते हैं, और यहाँ हर एक 4 द्वीप के मनुष्य से अलग अलग होते हैं। ठीक है, और हम जो है, हम रहते हैं, हम जो है, हम जम्बू द्वीप में, और बुद्ध इसी द्वीप में उत्पन्न होते हैं, जम्बू द्वीप में। अपर गोयान, उत्तर कुरु और पूर्व विदेह में बिल्कुल भी बुद्ध उत्पन्न नहीं होते हैं, सिर्फ इसी जम्बू द्वीप में क्या होता है, बुद्ध उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे जो मनुष्य बात की, यहाँ पे सभी के मनुष्यों की बात की गई। ठीक है, अभी मंगलानी तो क्या है, बहुदेवा मनुष्याच, अर्थात इन 10,000 चक्रवालों के देवों के लिए, सभी प्रकार के समुद्र देव, उपपत्ति देव और विशुद्धि देव, और सभी प्रकार के मनुष्य, जम्बूद्वीप, अपर गोयान, उत्तर कुरु और पूर्व वेदा, इन सभी के मंगलानी, अचिंत्य उनके मंगल। तो किस प्रकार के मंगल, कैसा मंगल, उसको भी परिभाषित किया गया है। तो इसको भी 4 प्रकार के मंगल बताया गया है। एक, जिससे उन्नति हो, उन्नति मतलब आगे ही बढ़ते जाए, पीछे ना है। कभी कभार होता है ना, डिमोशन नहीं, प्रमोशन ही प्रमोशन, तो उससे ऐसी उन्नति हो उसकी, उसके लिए भगवान। इसके अलावा रिद्धि हो, रिद्धि मतलब उनका जो पथ है, रिद्धिया भी कई तरह की बताई गई है, 5 तरह की रिद्धिया बताई गई है पाली साहित्य में, है ना, अभिन्या वगैरह वगैरह। तो अलग अलग तरह की रिद्धिया होती है, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह वगैरह। तो वो रिद्धिया उनको प्राप्त हो, तो ये रिद्धिया भी प्राप्त होती है महामंगल सूत्र से। तो ऐसे रिद्धि, जिससे उनकी रिद्धिया उनको प्राप्त हो। इसके अलावा सब संपत्ति, हर तरह की संपत्ति उनको प्राप्त होते हैं। अभी हम देखते हैं कि संपत्ति भी कई प्रकार की बलि साहित्य में, और क्या होती है, आरोगी रहना, ये एक संपत्ति है। बुद्धिज्म में देखेंगे तो परिवार, अच्छा परिवार प्राप्त होना, ये एक संपत्ति है। हम देखते हैं कि कुछ लोग अनाथ भी होते हैं, परिवार नहीं होता है, तो परिवार प्राप्त होना ये भी एक संपत्ति है। श्रद्धा, ये भी एक संपत्ति है कि श्रद्धा से एक उन्नति होती है ना। त्याग, ये भी एक संपत्ति है। बुद्धि, प्रज्ञा, ये भी एक संपत्ति। तो इस प्रकार की सभी तरह की, सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं, तो हर तरह की संपत्ति उसे प्राप्त हो सके, इसके लिए भगवान चिंतन शुरू है। और इसके अलावा वृद्धि हो, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी। अभी प्रमोशन, उन्नति मतलब कैसा हो जाता है, एक प्रमोशन टाइप हो जाता है। पर वृद्धि मतलब क्या, जो भी उसके पास चीज है वो बढ़ते रहे, ये एक मटेरियल सेंस में है वृद्धि। और उन्नति मतलब कैसा, एक फ्यूचर प्रमोशन टाइप का है। पर बुद्धि मतलब बढ़ता रहे, उसके पास जो भी चीज है, धन है तो बढ़ती रहे, प्रॉपर्टी है तो बढ़ती रहे, तो उस प्रकार बुद्धि होती रहे। तो देखो वो देवता कितने कितने अर्थों में मंगल चाह रहा है। यहाँ पे तो कुछ लोग, जब 12 सालों चर्चा हुई, वो तो बहुत ही सिर्फ दुष्ट मंगल इसी एक ही क्षेत्र में विचार करते हैं। पर जब देवता ने आके पूछा तो इतने अर्थों में मंगल चाह रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस महामंगल सूत्र से इतने प्रकार से आपकी मंगल होती है। ये 4 प्रकार से आपका मंगल इस पूरे महामंगल सूत्र में कहा गया है। ठीक है, तो ये था बहुदेवा मनुष्याच मंगलानी अचिंत्य। बहुत सारे देव मतलब 10,000 चक्रवाल के देवता लोग। मनुष्याच मतलब पूरे जम्बू द्वीप हो, अपर गोयान हो, है ना, पूर्व विदेही हो या उत्तर कुरु हो, सभी प्रकार के मनुष्य देवता, तीनों प्रकार के देवताओं के मंगल के लिए। तो कैसे, इस प्रकार का मंगल के लिए चिंतन किया गया। चिंतन मतलब चिंतन किया गया। फिर उसके बाद कहा गया आखंग मानसोत्थान ब्रूहि मंगल उत्तम, कि इसी आकांक्षा से, कल्याण की आकांक्षा, आखंगमान मतलब कल्याण की आकांक्षा से, सोत्थानंग, सोत्थानंग मतलब वही, उनके हितों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए करते हुए, ब्रूहि, ब्रूहि मतलब बोलिए भगवान, बताइए भगवान, मंगल उत्तम, कि क्या है वो मंगलों में उत्तम मंगल। ठीक है, तो आकंगमानंग, आकंगना मतलब इच्छा करना या प्रार्थना करना। ऑफकोर्स वो प्रार्थना ही होती है भगवान से, हम इच्छा तो नहीं कर सकते, इच्छा तो हमारे मन में होती है। और जब वो इच्छा को प्रकट करते हैं तो वो प्रार्थना बन जाती है। तो आप भी जब इच्छा प्रकट कर रहे हैं किसी भिक्षु के आगे, या कुछ बनते ये बताइए, बनते वो बताइए, तो वो आपकी इच्छा आपके मन के अंदर है। पर जब वो इच्छा बाहर प्रकट कर रहे हैं तो प्रार्थना के स्वरूप में होनी चाहिए। इस प्रकार लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि डिमांड हो रही है। इस प्रकार नहीं होनी चाहिए कि हम देखते हैं कि भगवान के समय में जब कोई उपासक भी भगवान को वो भेजते, किसी उपासक अपने किसी नौकर को भेजता है कि जाओ भगवान को लेके आओ,
तो नौकर भगवान के पास जाके क्या बोला था कि भगवान भोजन तैयार है, जैसा आप ठीक समझे। ऐसा नहीं बोलता कि भगवान भोजन तैयार है चलिए, इट इज नॉट ऑर्डर, नहीं, भोजन तैयार है बनते हैं जैसा आप ठीक समझे, इस प्रकार से। तो ऐसा भी जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं डिमांड वगैरह, तो वो कैसा होना चाहिए, रिक्वेस्ट होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, इट्स नॉट नॉट अ डिमांड, नॉट अ ऑर्डर। ओके, तो आखंगमान है। सोत्थानंग, सोत्थानंग मतलब इस लोक और दूसरे लोक के कल्याण के लिए, है ना। कल्याण के बारे में हम कि बुद्ध लोग जो भी सवाल पूछते हैं वो कल्याण के लिए ही पूछते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं पूछते सवाल। ब्रूही, अभी जो ब्रूही है इसके इतना 5 अर्थ बताए गए हैं। ब्रूही मतलब वो जो देवता है वो इस प्रकार से बोल रहा है कि भगवान देशना करे, बताइए, देशना करने के साथ प्रकाशित करिए, अर्थात प्रकाश डालिए। प्रकाश डालना मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज अंधकार में होती है तो हमें दिखती नहीं है, पर जैसे उस पर प्रकाश गिर गया तुरंत हमारी नजरों में आ जाती है। तो बनते अब तक हमें पता ही नहीं, भगवान हमें पता ही नहीं कि क्या है, कृपा करके प्रकाश डालिए, उजाला लाइए, ताकि हमें वो दिख सके क्या मंगल है, हमें हमें दृष्टिगत कीजिए। तो इसलिए पाली में बड़ा प्यारा कहा गया प्रकाशंती, कि प्रकाशित कीजिए। भगवान कितना प्यारा प्रकार से पूछ रहा है, कितने मतलब वो देवता देखिए क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। मनुष्य लोग में आते कि देवता लोगों की तो भाषा होती है, लोग प्रज्ञप्ति में बात करते हैं, विज्ञप्ति होती है उनकी, विज्ञप्ति प्रज्ञप्ति होती है। पर यहाँ पे देखिए वो जब भगवान के सामने, तो पाली साहित्य की है कि लोक भाषा होने पर भी, पाली साहित्य कोई अभिजात वर्ग की भाषा नहीं थी। जिस प्रकार छंदस संस्कृत थी, अभिजात वर्ग की भाषा थी, कुछ पर्टिकुलर लोगों की भाषा थी। पर ये जो पाली, ये लोक भाषा है। भाषा दो तरह की होती है, एक बोली भाषा होती है और एक अभिजात भाषा होती है। बोली भाषा जो हमारी नागपुरी मराठी, मुंबई की मराठी अलग, पुणे की मराठी अलग, अलग अलग तरह के उसमें एक्सेंट होते हैं, वर्ड्स होते हैं। उस तरह पाली भी ये बोली भाषा थी, पर बोली भाषा होने पर भी शब्दों का उच्चारण देखिए, उस साहित्य ने किसी प्रकार का कोई गलत शब्द, इतना बड़ा साहित्य पाली साहित्य, पर उस पूरे साहित्य में, और जबकि ये साहित्य बोली भाषा बना हुआ है। आपको पता होगा साहित्य जब तैयार होता है तो एक साहित्यिक भाषा होती है, साहित्यिक भाषा अलग होती है ना। अगर आपके जो मराठी के जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड वगैरह जितने भी अवार्ड्स है, तो वो अवार्ड जब किसी किसी लिटरेचर को मिलता है तो भाषा भी देखी जाती है। अगर भाषा अच्छी नहीं हो तो उसको उस लिटरेचर का अवार्ड नहीं मिलता है। तो आप देखो तो एक अलग ही साहित्य की भाषा होती है। अगर आप मराठी की अगर कादंबरी पढ़ते हैं, ययाति वगैरह, है ना, शिवाजी सावंत की किताबें पढ़ते हैं आप, मृत्युंजय वगैरह, तो आप उसकी मराठी देखिएगा, एक पेज पढ़ने के लिए कम से कम बहुत लंबा समझ ला जाएगा, इसका एक एक शब्द उतना हार्ड है। उसी प्रकार हिंदी की अगर आप कुछ कादंबरियां पढ़ते हैं बहुत ही एकदम फेमस, एकदम जो साहित्यिक होंगी, चाहे वो इंग्लिश की क्यों ना हो नॉवेल, चाहे वो हरमन हेस की हो वगैरह, तो उसके वर्ड्स बहुत हार्ड होते हैं, बहुत लिटरेचर फुल वर्ड होते हैं। फिर आप चाहे अरुंधति रॉय की नॉवल पढ़िए आप, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, उसके वर्ड्स देखिए आप कितने हार्ड हार्ड है। तो उसको अभी अवार्ड विनिंग नॉवेल्स है, तो ये नॉवेल्स कैसे उनको अवार्ड मिलता है, तो सिर्फ उसे कंटेंट के कारण नहीं, तो उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उस लैंग्वेज के कारण भी उसको अवार्ड्स मिलते हैं। तो क्योंकि लिटरेचर की लैंग्वेज एक बहुत अलग होती है। तो जब हम देखते कि पाली, ये लिटरेचर तो बहुत बाद में बना, ये तो एक बोली भाषा द्वारा लोगों ने आपस में जो बातें की, जो चर्चा की, जो सवाल पूछे वगैरह, पर फिर भी देखिए किस प्रकार से लोगों ने भी इस गरिमा रखे, भाषा की गरिमा रखते हुए उस गरिमा में भगवान से बात की, भिक्षुओं से बात की, और भगवान ने भी शब्दों की गरिमा रखते हुए लोगों से उस गरिमा में बात उत्तर दिया। जिसने भगवान से कविता में पूछा, भगवान ने उससे कविता में ही जवाब दिया। एक साहित्यकार है, बहुत ही प्यारे साहित्यकार है, आशुतोष राणा, बहुत ही प्यारा कहते हैं कि अगर आप भाषा की गरिमा रखेंगे तो भाषा आपकी गरिमा रखेंगी। और पाली साहित्य ने भाषा की जो गरिमा रखी है पूरी भाषा रखते हुए, इसलिए ये व्यक्ति को सुसज्जित बनाता है, सुविध बनाता है, सुवेकी बनाता है, क्योंकि इसमें गरिमा है भाषा की। और हमने उसी गरिमा को, इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहा हूँ कि देखो कि वो लोग जब बात करते थे तो कितने गरिमा के साथ बात करते थे, एक एक शब्द के कितने अर्थ निकलते थे। तो वो ब्रूही, जब वो कह रहा है ब्रूही मतलब बोलिए भगवान, बताइए भगवान, और वो ब्रूही कितना डीप अर्थ रखता है कि ब्रूही मतलब देश ना करे, पर कैसी देशना से प्रकाशित हो जाए, जो हमें पता नहीं है वो हमारे प्रकाश में आ जाए, उजाला में आ जाए। साथ में उसका क्या अर्थ है, व्याख्या भी करे, तो उसकी व्याख्या भी हुई है, सिर्फ बताने तो व्याख्या सहित उसको बताया गया है, वेल डिफाइंड। जिसे हम भगवान के धम्म का कहते हैं व्याख्या तो भगवता धम्म, कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। भगवान का धर्म कैसा है, वेल डिफाइंड, इसके साथ क्या है, विभाजित करके बताइए। और अगर आप पूरे महामंगल सूत्र को पढ़ेंगे तो वो वेल क्लासिफाइड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल कैटेगराइज्ड है वो। ये तीनों शब्द बड़ा आवश्यक है, बड़ा क्लासिफाइड भी है, कैटेगराइज्ड भी है,
और वेल डिफाइंड भी है। उस पूरे महामंगल सूत्र को ऐसा बताया नहीं गया, ऐसे की तरह नहीं बताया गया कि ये ऐसे पूरा टाइप कर दिया गया 500 वर्ड्स में या 38 वर्सेस में। उसको पूरा गाथाओं में विभाजित किया है, और कैसा, तीन तीन गाथाओं में विभाजित किया गया है। और बराबर वो जो जो तीन तीन गाथाओं में जो विभाजित किया गया, सॉरी, एक एक गाथा में जो विभाजित किया, उसमें भी एक एक गाथा में बराबर तीन तीन कोट है। एक एक गाथा में भी, एक वर्ष में भी तीन तीन गाथा है, और वो तीन तीन गाथा भी वेल ऑर्गेनाइज है बराबर उसकी। वो उसी स्थान पे, आप जब उसको अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि वो उसी स्थान पे बराबर है, अच्छा है कि दूसरी गाथा में नहीं है, उसी स्थान पे उसका बराबर है। जिस प्रकार से एक मोती पिरोने वाला बराबर मोती को पिरोता है, फूल पिरोने वाला अगर कोई हार बनाता है तो हम देखते हैं ना किस प्रकार हार को सुंदर बनाने के लिए कुछ फूल यहाँ पर रखेगा, फिर उसके बीच में कमल डालेगा या उसके बीच में रोज डालेगा, फिर सफेद फूल, फिर उसके बीच में रोज, तो किस प्रकार से वेल ऑर्गेनाइज करता है, वेल कैटेगराइज करता है उसको वो। उसी प्रकार से महामंगलसूत्र वैसा बनाया गया है, साइकोलॉजिकली पर्सपेक्टिव पे बहुत ही सुंदर है। तो इस प्रकार से अच्छे प्रकार से विभाजित करके बताइए बोल रहे हो भगवान को, और इसके अलावा स्पष्ट भी करे। तो इस प्रकार से ये ब्रूही का इतना डेप्थली अर्थ है, इतने इसमें वो भगवान से आकांक्षा रख रहा है कि भगवान उसको ऐसा बताइए हमें कि देशना करे, प्रकाशित करे, व्याख्यान करे और विभाजित करके हुए स्पष्ट करे। ये है पूरा। और पाली में तो बहुत ही प्यारे वर्ड इस्तेमाल किया गया है, पर मैंने थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसलिए पाली वर्ड यहाँ पे नहीं डाला है। तो इस प्रकार भूहि मंगल उत्तम। अभी जो मंगल उत्तमंग जो बोला गया है, ये दो शब्दों से बना है, कि मंगल और उत्तम। उत्तमंग है, आप यहाँ पे देखिए कि प्रोनाउंसिएशन जो है पाली का, म नहीं होता, उत्तमम नहीं होता है, संस्कृत में म हो जाता है, पर पाली में क्या हो जाता है, वो ग, ग जब प्रोनाउंस है ना, ग निकलता है, मुत्तमंग, उत्तमम नहीं। जैसे कि आप बुद्धं शरणं गच्छामि, तो बुद्धं शरणं होना चाहिए, बुद्धम शरणम हो जाए बोलोगे तो संस्कृत हो जाएगा। तो पाली, पर इतना भी मैटर नहीं करता है लैंग्वेज में, ऐसा नहीं कि ये ऐसे होना चाहिए, इट डज, ये हमारे इसके लिए बस, ओके, नॉलेज के लिए। तो इस प्रकार से है। अगर आप देखेंगे तो किसी की दीक्षा होती है तो उसको दो बार प्रोनाउंस करना पड़ता है, पाली में भी और संस्कृत में भी, क्योंकि एक बार ऐसा कि एक नाग ने भिक्षु की दीक्षा ले ली थी, तो जब वो सोता था तो पूरा नाग बन जाएगा, और उठेगा तो फिर पूरा मनुष्य बन जाएगा। तो जब बात भगवान के पास गई तो फिर भगवान ने कहा कि दोनों इसमें लो, संस्कृत में भी लो और इसमें भी लो, क्योंकि अगर मनुष्य नहीं होगा, मनुष्य होगा तो किसी एक में क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, क्लियर बोल नहीं पाएगा। ऐसा मेरे सुनने में आया है, ओके। तो मंगलम उत्तमं, ठीक है। तो अभी इसमें उत्तम का, मंगल तो का अर्थ हमने पढ़ लिए, अभी उत्तम के अर्थ को जानते हैं कि उत्तम का कितना डेप्थ अर्थ है। और उत्तम जो है ये तीन अर्थों में बोला गया है, तीन प्रकार से। तो एक तो विशिष्ट, स्पेशल। विशिष्ट मतलब क्या होता है, स्पेशल थिंग, कि जो स्पेशल हो, इसलिए उसे उत्तम बोला गया। तो इस पूरे सूत्र में जो बात बताएगी वो सारी सारी बातें स्पेशल है, विशिष्ट है। इसके अलावा श्रेष्ठ भी है। श्रेष्ठ मतलब प्रायोरिटी, प्रोमिनेंट, है ना, प्रोमिनेंट नहीं बोल सकते, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी में जो आता है, जो सबसे ज्येष्ठ, मतलब अच्छी बात कहने के लायक है, तो श्रेष्ठ इस ये भी है। तो यहाँ पे जो भी बात लिखी है इसको आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ये विशिष्ट है, स्पेशल है, पर स्पेशल होने के साथ साथ क्या है, श्रेष्ठ भी है। इस बात को उसी प्रायोरिटाइज आपको वैसा करना पड़ेगा अपने लाइफ में, इसलिए उसे उत्तम बोला गया है। और संसार में सभी सुख को लाने वाला है, जो भी संसार में आप सुख चाहते हैं वो सारे के सारे सुख इससे आते हैं, इसलिए भी इसे उत्तम कहा गया। तो तीन अर्थों में क्या कहा गया, इसे उत्तम बोला गया। तो आखंगमान सत्तानंग, भगवान इस प्रकार से प्रार्थना करता हूँ लोगों के इस लोक के और परलोक के कल्याण के लिए, भगवान स्पष्ट करके विस्तारित करके आप हमें इस मंगल जो कि उत्तम है, ऐसा नॉर्मल मंगल नहीं, सभी तरह की बातें लाएंगे, पर ऐसा मंगल जो सबसे उत्तम होगा, अर्थात विशिष्ट भी होगा, श्रेष्ठ भी होगा, और सभी सुखों को लेने के लिए। मंगल क्या था, मंगल से आपको सिर्फ लाभ हो रहे थे, है ना, पर ये जो उत्तम होगा इससे आपको हर तरह के सुख भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से यह बोला गया है। तो इस प्रकार से पहली गाथा का क्या था, अर्थ था। तो इतना आज के लिए काफी है, ये। तो आशा करते हैं कि आप समझाऊंगा किस प्रकार से भगवान से वो बोला गया, रखा गया होगा, ठीक। साधु साधु साधु।